कि जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो इबादत का अजर बढ़ जाता है। नाज़रीन इकराम, जब हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हमें पता चलता है कि ज़्यादा चीज़ें कम पैसों में मिल रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी अपनी तवज्जो उस बाज़ार की जानिब कर लें, उस मार्केट में चले जाएं। मार्केट के अंदर जिस शॉप पे वो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, आप देखते हैं उस शॉप के बाहर रश लग जाएगा, लाइनें लग जाएंगी, लोग कतार में खड़े हो के उस शॉप के अंदर जाकर सौदा लेने के लिए तैयार होंगे। तो नाज़रीन इकराम, 12 महीनों में माह रमज़ानुल मुबारक ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों का एक बहुत बड़ा सैलाब जो है वो हमारी जानिब भेजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों और बरकतों का एक बहुत बड़ा जो है मेला लगाता है, जिससे हमें अल्लाह हुक्म देता है कि ए मेरे बंदो, ये वो महीना है जिस महीने में नवाफिल अदा करोगे फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाएगा, फ़र्ज़ अदा करोगे 70 गुना अजर मिलेगा। तो वो बंदा बड़ा ही बदबख्त होगा जो इस लूट मेले से फ़ायदा ना उठा सके, अल्लाह के दिए हुए पैकेज से फ़ायदा ना उठा सके। एक आम मार्केट में, एक आम दुकान में, वहाँ तो ये होता है कि लोग भागे भागे जाते हैं, उधार लेके भी कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अल्लाह की जानिब से और हुजूर ने जो वादा हमसे किया है कि इसमें सवाब बढ़ा के दिया जाएगा, उस वादे के मुताबिक तो हमें भाग भाग के जाना चाहिए और अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों और बरकतों का एक अजीब समा पैदा कर देता है। तो माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी और इस्तकबाल जो है हुजूर किस अंदाज़ में करते थे। मोहतरम अबरार हुसैन साहब ने फरमाया, अब हम उस जानिब जाएंगे कि माह रमज़ानुल मुबारक जब आ जाए, हम उसके इस्तकबाल में खुशी का इजहार करें, खुशी के साथ माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करें। और मोहतरम अबरार साहब, ये आजकल जो दिन चल रहे हैं, चंद सालों से गर्मी के रोज़े आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हम समझ रहे थे अब 2022 में हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि माह रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पे जाकर कहीं गर्मी का ज़ोर होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में माह शाबानुल मुअज़्ज़म में ही इतनी शिद्दत के साथ गर्मी पड़ रही है, तो बहुत सारे लोग यकीनन इसमें घबरा रहे होंगे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम रोज़े की हालत में भूखे प्यासे कैसे रह सकेंगे। तो ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह खुद सब्र अता फरमा देता है। और जब अल्लाह ने यह वादा किया है, अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, कि मैं रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। तो जिस बंदे को ये पैकेज मिल जाए कि हमने रोज़ा रखना है, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना है, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना है और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का कुर्ब नसीब होगा, उस बंदे के लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ी मेराज होगी। तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अंदाज़ में माह रमज़ानुल मुबारक को गुजारा करते थे, इबादत में किस अंदाज़ में कसरत किया करते थे, और हमारे लिए इसमें क्या तरीका है कि हम किस अंदाज़ में माह रमज़ानुल मुबारक को गुजारें। जी माशाल्लाह। मैं इसको थोड़ा सा बुनियादी तौर पे पीछे से थोड़ा सा लूँगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस हवाले से एक बहुत प्यारी हदीस मुबारक है जी, जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि जब रजबुल मुरज्जब आता ना, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के आते ही अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी बारगाह में दुआ कर देते थे, या रब्बल आलमीन, हमें ये रजब अता फरमाया है और हमें इसकी बरकतें ऐसे अता फरमा कि हम रमज़ान तक चले जाएं। अल्लाह अकबर। हमें ऐसी बरकतें अता फरमा कि हम रमज़ान तक चले जाएं। सूफ़े कराम ने इसको एक और तरीके से भी हमारे सामने रखा है। सूफ़े कराम फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब जो है, रजब का महीना, ये बोने का महीना है, ये बीज बोने का महीना है। जो भी तुख्म है उसको आपने लगाना है, ये बीज बोने का महीना है। और जो शाबान है उसको पानी देने का महीना है, उसको परवान चढ़ाने का महीना है। फिर रमज़ान मुबारक उसकी कटाई का महीना है, अल्लाह अकबर, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने का महीना है, उसकी फजीलत लेने का महीना है। तो अब जैसे कि आप इरशाद फरमा रहे हैं कि गर्मी है, ये भी ये तो ज़ाहिरी मिसाल है कि हम बीज बोते हैं, फिर उसके बाद पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद फिर काश्त करते हैं, ये फसल काटते हैं। इसको अगर हम रूहानी एतबार से देख लें, रूहानी एतबार से अगर इसको देखें तो माह शाबानुल मुअज़्ज़म जो है बीज बोने का महीना है, यानी इबादत करने का महीना है। फिर शाबानुल मुअज़्ज़म में
आंसुओं के साथ उस इबादत को कबूल करवाने का महीना है। फिर जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहमतें जब बरसती हैं तो फिर वो फसल को हम काट के अब उससे नफ़ा हासिल करते हैं। तो ये उस अंदाज में भी हम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें एक बताया और सूफिया ने हमें बताया, इससे हमारे सामने जो चीज़ आती है बिल्कुल इसी तरह है कि अगर गर्मियाँ हैं, गर्मी की शिद्दत है, तो भाई अपने आप को रजब से ही तैयार करना शुरू कर दो ना जी, अपने आप को रजब से ही तैयार करना शुरू कर दो। मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। गाड़ी है, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं तो फ़ौरन से हम उसको चला नहीं सकते, फ़ौरन से हम उसको, उसके एक लर्निंग पीरियड होता है, उसको सीखने का एक वक्त होता है, उसके लिए हमें कुछ टाइम उसके लिए देना होता है। उसको हम सीखते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आहिस्ता 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 हम उस पर ग्रिप हासिल कर जाते हैं। फिर इस तरह कि हमारा ध्यान कहीं और भी हो तो हम ड्राइव अच्छे कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और भी चला जाए तो जो काम है वो वर्किंग प्रॉपरली हो रही होती है। तो इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि रजब से ही शुरू कर लो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ महीनों में मुख्तलिफ रोज़े रखा करते थे। तो इसी तरह हमें भी तैयार किया कि आप रजब से शुरू करें, अपने आप को तैयार करें, कोई रोज़ा रखें, फिर शाबान में रोज़ा रखें, रमज़ान के लिए आप तैयार हो जाएंगे जी। गर्मी की जो शिद्दत है वो आप पर हैवी नहीं होगी, आप गर्मी को बर्दाश्त करने की एक कुव्वत और हिम्मत पैदा कर लेंगे। और ऐसे ही होता है, हमने देखा है कि माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ में 1 या 2 दिन थोड़ी मुश्किल होती है, जब रूटीन बन जाती है फिर बंदा मामूल पे आ जाता है और फिर एक आदत बन जाती है। बिल्कुल, अगर इबादत की नज़र से, आम इबादत की नज़र से लिया जाए तो भी इसी तरह है। आप देखें कि रजब में भी हमें इस तरह की प्यारी रातें मिलती हैं कि जब रातों को जागा करता है, ठीक है। शाबान में भी हमें रातें मिलती हैं कि रातों को जागा करते हैं। और फिर रमज़ान मुबारक की जो रात है उसकी भी इसी तरह बरकतें हैं। और फिर मज़ीद प्यारी सी बात गुजारिश कर दूं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया है कि मेरा रंग चढ़ता है बंदे के ऊपर। जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो रंग इसी तरह ही चढ़ता है ना कि जब बंदा रोज़ा रखता है, रोज़े की हालत में होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला खाता तो नहीं है ना जी, पीता तो नहीं है। जब अल्लाह खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो अल्लाह ताला की इस सिफात का बंदे के ऊपर रंग चढ़ जाता है, अल्लाह अकबर, बंदा साबिर बन जाता है। और इसी तरह अगर देखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला सोते भी नहीं है, बेशक नहीं सोते, वो नींद से पाक है, हम सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। इससे अगर हम अपनी गर्दन को फेरेंगे तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब रातों को क़याम किया करेगा, क़यामुल लैल हासिल करेगा, तो ये करने में मेरी ये वाली जो जागने वाली मेरी सिफातें ये भी तुझे हासिल हो जाएंगी। यानी कि इतनी रहमतों वाला महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं हमें वो हासिल होने वाली है, उनका रंग हम पर चढ़ने वाला है। हम तमाम अल्लाह की बारगाह में अपनी सफ़ेद चदरें लेकर खड़े हुए हैं कि खालिक व मालिक अल्लाह, ये देखें ये जैसे भी हैं तेरे सामने हैं, अब इनके ऊपर रंग चढ़ाना है, तूने अपने रहमतों का चढ़ाना है, तूने अपनी बरकतों का चढ़ाना है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही इरशाद फरमाया है भी रंग चढ़ाने के लिए पहले लाइन में लगना होगा, तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आप मुंतज़िर होंगे, इस्तकबाल आप इसका करेंगे। और इस्तकबाल करना मुंतज़िर ही होना होता है, मेहमान के लिए हम मुंतज़िर होते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, हम उसके लिए अपनी आंखों को बिछा कर रखते हैं कि कब मेरा मेहमान आएगा और कब मैं उसके हाथ से पकड़ूं और उसको आला उसकी मसनद पर लेकर जाऊं। तो बिल्कुल यही है कि हम निकम्मा और नकारा किस्म के लोग जो हैं, अपने मेहमान का जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है उसका हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, रजब से शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो करीब आता जाता है हमारे चेहरे जो हैं वो मुस्कुराहट से भरपूर होते जाते हैं, मुस्कान हमारी बढ़ती जाती है, तबस्सुम बढ़ता जाता है। तो जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी पहली शब हमें अता फरमाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद को पाना हासिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें शुरू से ही उसके लिए तैयार करना फरमा दिया है और हमें भी अपने आप को शुरू से ही उसके लिए तैयार करना हो। जी नाज़रीन इकराम, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो माह रमज़ान मुबारक में हमें ये अपना अमल रखना चाहिए, माह रमज़ान मुबारक का जो इसकी अहमियत है, जो इसकी इफ़ादियत है, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए, अल्लाह की रहमतों को सामने देखते हुए और ये देखते हुए कि उस रब्बे लम यज़ल ने हमारे लिए कितना खूबसूरत एहतमाम फरमाया है कि जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए हैं, जहन्नुम के 7 दरवाज़े बंद फरमा दिए हैं, शयातीन को जकड़ दिया है, अब फ़कत मुकाबला अपने नफ्स के साथ रह गया है। अगर अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, अपनी ज़ात पे काबू पा लिया,
तो फिर मेराज नसीब होगी, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुजूरी नसीब होगी। तो माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की इबादत के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के साथ, नवाफिल की कसरत के साथ, सदक़ात व खैरात की कसरत के साथ, और रोज़ों के अंदर सच्चाई की कसरत के साथ, झूठ से बचने के साथ, और हर किस्म की गीबत, चुगली और ऐसी बुराइयों से महफूज होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हमने 5 वक्त भी हाजिर होना है। और उससे इजाफ़ी वक्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास तौर पे हमें अता फ़रमाता है, रात की नमाज तरावी, उसका ख़ास एहतमाम। फिर उसके बाद तहज्जुद से पहले हम उठ जाते हैं, पहले नमाज अदा करते हैं, फिर रोज़े की तैयारी करते हैं। ये सारे अनवार व तजल्लियात से भरपूर लम्हात जो हैं उससे फ़ायदा उठाने का अल्लाह हमें मौका अता फ़रमाता है। तो इस महीने में हमने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी है। इस महीने के आने से पहले ही हमने गुनाहों से पाक होके इस महीने का इस्तिकबाल करना है। वैसे तो हर मौके पे, हर वक्त ही हमें तौबा ताइब होना चाहिए, हर रोज़ तौबा करनी चाहिए, हर गुनाह पे तौबा करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर हमारी तौबा, हमारे गुनाह जो हैं वो कहीं उन रहमतों के दरमियान हायल ना हो जाएं, तो हमने उससे पहले तौबा करके अल्लाह के हुजूर पेश होना है। अल्लाह के हुजूर पेश होकर उन रहमतों को वसूल करना है। तो उनके वसूल करने में कहीं कोई दरमियान में हमारे गुनाह रुकावट ना बन जाएं। तो अगर किसी का दिल दुखाया है तो उससे जाकर मुआफ़ी मांगेंगे, हुकूकुल इबाद अदा करेंगे, मुआफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक जो हैं वो तौबा से मुआफ़ करवाएंगे। फिर उसके बाद एक और एहतमाम हमने माह रमज़ानुल मुबारक में क्या करना है, हमने दुआएं करनी हैं। एक तो रमज़ानुल मुबारक से पहले ये दुआ हम करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें हर तरह की सेहत अता फ़रमा, हर तरह की परेशानी से निजात अता फ़रमा, कहीं कोई बीमारी ऐसी लाहिक ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी परेशानी लाहिक ना हो जाए जो माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और इबादात में हायल ना हो जाए। तो हमें माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ये दुआ करनी है कि मौला हमें सेहत अता फ़रमा ताकि उस महीने का इस्तिकबाल कर सकें, उसमें इबादत कर सकें। फिर माह रमज़ानुल मुबारक में हमें तकवा नसीब फ़रमा, अपनी हुजूरी में पेश होने का एक ख़ास अंदाज़ अता फ़रमा जो हमारे सूफ़िया किराम का अंदाज़ है। फिर माह रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक को गुजारते हुए ख़ास तौर पे हमने क्या एहतमाम करना है, लोगों के साथ कैसे मामलात करने हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और हमारे मुआशरे में माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से क्या ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे मोहतरम अल्लामा स्कॉलर साहब हमें वो बताएंगे। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाज़िर होते हैं।